हाय गाइस, आज हम मैथ का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है। और हम अभी नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। तो एक लेक्चर हमने कंप्लीट किया, ये दूसरा है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स विच वी कैंट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी जो भी नंबर्स हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है, पाई है। ठीक है, ये जो सारे नंबर्स हैं इनको हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम अंडर रूट 2 को अगर लिख सकें तो इसको 1.41 समथिंग लिख सकते हैं, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये यहाँ पे ये बात याद रखने की चीज़ है कि जो भी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो डिस्कवर पाइथागोरस ने किए थे। ठीक है, पाइथागोरस ने इरेशनल नंबर का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, और जो नई चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी, जो ये सिंबल है, यानी जो जो ये सिंबल बना रहे हैं इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है 1/2, यानी अगर ये सिंबल बनाई ही गई हो और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब सिंपली आपको ये लेना है कि इसका वैल्यू जो 1/2 है। और फॉर एग्जाम्पल यही सिंबल अगर बनाई गई हो और इस पर अगर 3 लिखा गया हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया है तो इसका मतलब 1/3 है। और अगर 4 लिखा तो 1/4 है। इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो रियल नंबर्स हैं, यानी तमाम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, टुगेदर, यानी एक कंबाइनली क्या बनाते हैं, ये रियल नंबर्स बनाते हैं। और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, आर से। ठीक है, तमाम रियल और तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गए इरेशनल नंबर और ये हो गए रियल नंबर। जो भी ये इन सब नंबर्स का सेट है उनको हम रियल नंबर कह सकते हैं। अब जो नई चीज़ वो ये है कि हम जो भी नंबर्स हमने अभी तक रिप्रेजेंट किए, नेचुरल हो, रियल हो, सॉरी, नेचुरल हो, होल हो, जो भी नंबर्स थे हमने उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब जो मसला है कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अंडर रूट एम कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले एग्जाम्पल अंडर रूट 2 लिया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सिंपली कुछ नहीं करना, इजी है, नंबर लाइन एक ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उन पे नंबर्स डिनोट मार्क करेंगे जिस तरह मैंने किया है, 0 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, इसके बाद हम 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट लेंगे हम लेंथ। ठीक है, उसके बाद हाइट भी 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इनके डायगोनल्स जो हैं, यानी इनके ये दो पॉइंट्स, इनको हम मैच करेंगे तो ये हुए अंडर रूट 2। ये कैसे 1 अंडर रूट 2 आ गया, ये हम बाई पैथागोरस से भी कर सकते हैं। पैथागोरस की जो थॉर्म है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आराम से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज अंडर 2 है तो इसका मतलब है जो इस लाइन की जो लेंथ है वो अंडर रूट 2 है। उसके बाद क्या कर रहा है, अब जो चूँकि हमने इसको डायगनली देखा है, अब लेकिन हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। अब सिंपली कंपास लाना है, कंपास का एक एंड यहाँ पे और दूसरा एंड यहाँ पे इसको करना है, खुलाना है। उसके बाद हमें इसको एक आर्क डालनी है इस लाइन पे। और यहाँ से यहाँ भी जो भी डिस्टेंस आ गया, इस जो ये डिस्टेंस है ये अंडर रूट 2 है। तो इस तरह से हमने एक नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने और एक एग्जांपल ली है, वो ये कि हमें ये क्वेश्चन भी दिया गया है एक्सरसाइज में, तो मैंने पहले लिया था उसको सपोर्ट करने ताकि अच्छी तरह समझ आए। ये क्या है कि हमें अंडर रूट 5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सिंपल सी चीज़ है, बस वही करना है। हम पहले एक यूनिट लेंगे, उसके बाद एक और यूनिट लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बेस में और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये हमने अभी किया, इसका अंडर रूट 2 है। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली इस लाइन के परपेंडिकुलर और एक लाइन लेनी है। ठीक है, ये भी लेकिन एक ही यूनिट लेना है। ठीक है, जो ये लाइन है ये भी एक ही यूनिट लाइन है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लेनी है। ठीक है, ये यहाँ तक आता है। ठीक है, इसको और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें। फिर से कंपास हम इतना करेंगे, रिलैक्स करेंगे, यानी खुलाएंगे इतना कंपास और यहाँ से आर्क डालेंगे तो यहाँ तक अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से यहाँ एग्जैक्टली इस पे परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 यूनिट डालना है तो वो यहाँ तक आता है। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम फिर से मिलाएंगे। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 4, ये अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 4। एग्जैक्टली अंडर रूट 4 को हम कंपास से मिलाएंगे तो एग्जैक्टली ये 2 में मिलता है। और हमें पता है अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, अगर हम इसको करेंगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2 अंडर रूट 4 इज इक्वल 2। तो ये हम यहाँ से मेजर करके भी हमें यही वही रिजल्ट आ गया। और इसी तरह अब आपने अंडर रूट 4 बना दिया। ठीक है, तो अगर हम अंडर रूट 5 बनाना है, एग्जैक्टली इस पॉइंट से बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन डालेंगे, 1 यूनिट डालना है बस। तो
फिर उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर से कंपास को ओपन करेंगे और आर्क डालेंगे, तो यहाँ पे हमें √5 डिस्टेंस आती है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई भी हो √5 हो √6 हो, तो ये करके हम आराम से वो लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है वो ये है कि एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताने सही है गलत है, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बोल रहा है कि जो हर कोई इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं कि यानी √2 √3, ठीक है, डैश डैश डैश। रियल नंबर्स में सारे नंबर आते हैं √3 √2 5 4 3 2, सारे नंबर आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तमाम इरेशनल नंबर्स हैं वो किस में आते हैं, रियल नंबर में। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो उसका है वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, ठीक है। ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम √m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसने कंडीशन साथ दी है कि वायर m इज ए नेचुरल नंबर, वायर क्या है, m क्या है, m नेचुरल नंबर है, यानी m कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। m 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 डैश डैश डैश, ये बात सही है। तो हमने इसको क्या कहा, फॉल्स, ये गलत। क्यों, अगर हम m को 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है, अगर हम m is not equal to 0 then we can't represent 0 on number line। अगर हम m को नेचुरल नंबर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नंबर लाइन पे 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हो गया ये। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है हमें वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी इसने ये बोल रहा है कि जो भी रियल नंबर है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो रियल नंबर हम पहले लिखेंगे, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि जो 2 है फॉर एग्जाम्पल 4 है या 2/3 है, ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हर कोई जो रियल नंबर है वो ये ज़रूरी नहीं हो सकता है कि वो रेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है। ये हो गया इसका सोल्यूशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो भी स्क्वायर रूट्स हैं, जो पॉजिटिव स्क्वायर इंटीजर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होता है, अगर नहीं है तो इसको समझाइए। तो हमने इसको क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए 1 2 3 4 5 6, यही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इन पे स्क्वायर रूट डाल दिया, सब पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको और थोड़ा एक स्टेप कर लिया, √1 1 ही होता है, ये ऐसा ही रखा जाएगा। ये भी वो जो √2 है ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, मैंने अभी ऊपर सिखाया इसको। इस तरह √9 है, इसको हम 3 लिख सकते हैं। 2 और 3, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो इसका मतलब है नो आल स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, क्योंकि वो रेशनल भी हो सकते हैं, जिस तरह हमने अभी इस एग्जाम्पल में सीख लिया। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।